नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। जो भी फ्रेशर्स और हाल ही में ग्रेजुएट हुए युवा आईटी या ऑपरेशंस की दुनिया में एक शानदार करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत ही मज़ेदार और काम की होने वाली है। दरअसल आज हम एसएपी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर की दुनिया में कदम रखने का एक पूरा बेहतरीन और प्रैक्टिकल करियर रोड मैप तैयार करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फटाफट एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन 5 प्रमुख पड़ावों से गुजरने वाले हैं। हम एसएपी लैंडस्केप से शुरुआत करेंगे, फिर ईआरपी और एसएपी के बेसिक्स को थोड़ा डिकोड करेंगे। उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग यानी पीपी मॉड्यूल की गहराई में जाएंगे। फिर इंटीग्रेशन स्किल्स को समझेंगे और अंत में देखेंगे कि इस सफ़र के पूरा होने पर आईटी ऑपरेशंस मार्केट में कौन-कौन से बेहतरीन जॉब रोल्स इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं, एसएपी करियर लैंडस्केप यानी एक मजबूत नींव का निर्माण। दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग का स्केल इतना विशाल है ना कि अगर इसके पीछे काम करने वाले सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझ लिया जाए तो यकीन मानिए ये नए प्रोफेशनल्स के लिए किसी गोल्डन टिकट से कम नहीं है। जरा इस बात पे गौर कीजिए, चाहे एक साधारण सी मारुति 800 हो या फिर एकदम चमचमाती फरारी, एक कार को बनाने के लिए बहुत सारी प्लानिंग, अलग अलग कंपोनेंट्स और परफेक्ट एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है। मतलब एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी कार तक हर चीज को बनाने की प्रक्रिया बेहद जटिल होती है। अब सोचिए, इस विशाल प्रोडक्शन को जो सॉफ्टवेयर बैकएंड से चलाता है, अगर किसी कैंडिडेट को उसकी अच्छी खासी नॉलेज हो तो वो जॉब मार्केट में भीड़ से कितना आगे निकल जाएगा। अब हम अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहां हम उन भारी भरकम शब्दों को डिकोड करेंगे जो ग्लोबल बिजनेस के अदृश्य इंजन हैं, ईआरपी और एसएपी। आइए इन टेक्निकल टर्म्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे अहम और पहला सवाल ये है कि ये एसएपी आखिर भला क्या है। एसएपी का मतलब है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। ये दुनिया का नंबर 1 एआरपी सॉफ्टवेयर है। पहले क्या होता था? कंपनियां अपना डेटा अलग अलग और बिखरी हुई एक्सेल शीट्स में रखती थीं। इसका नतीजा बहुत सारी गलतियां और भयंकर कंफ्यूजन। एसएपी ने आके गेम ही बदल दिया। इसने पूरे बिजनेस डेटा को एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में डाल दिया ताकि हर काम बिना किसी गलती के बिल्कुल एक ही जगह से हो सके। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात देखिए। 1972 में जर्मनी में आईबीएम के कुछ कर्मचारियों ने इसकी शुरुआत की थी और तब से ये सिस्टम लगातार इवॉल्व हो रहा है। 1973 के R1 सिस्टम से लेकर आज के सबसे आधुनिक S4 हाना क्लाउड डेटाबेस तक एसएपी ने खुद को हमेशा अपग्रेड किया है। किसी भी जॉब सीकर के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये साफ साबित करता है कि नए प्रोफेशनल्स एक ऐसी इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं जो पूरी तरह से लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ही बनी है। अगर ईआरपी का कॉन्सेप्ट अभी भी थोड़ा टेक्निकल लग रहा है ना, तो इस ज़ोमैटो वाले उदाहरण से एकदम क्लियर हो जाएगा। सोचिए, जब हम ज़ोमैटो पर खाना ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है? हमारे एक सिंगल क्लिक से रेस्टोरेंट के शेफ को पता चल जाता है कि क्या बनाना है। उसी वक्त डिलीवरी राइडर को नोटिफिकेशन चला जाता है और बिलिंग डिपार्टमेंट में पेमेंट भी अपडेट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह एसएपी एक बड़ी कंपनी में काम करता है। एक जगह डेटा एंट्री हुई और रियल टाइम में सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ अपडेट हो गए। है ना कमाल का सिस्टम? खैर, अब बात आती है सही करियर ट्रैक चुनने की। एसएपी में मुख्य रूप से 2 रास्ते होते हैं। पहला है फंक्शनल मॉड्यूल्स और दूसरा टेक्निकल मॉड्यूल्स। अगर किसी का इंटरेस्ट बिजनेस ऑपरेशंस जैसे फाइनेंस, सेल्स या प्रोडक्शन में है तो फंक्शनल रास्ता एकदम सही है। लेकिन अगर बैकग्राउंड आईटी का है और कोडिंग या बैकएंड सर्वर संभालना ज़्यादा पसंद है तो टेक्निकल मॉड्यूल्स जैसे एबैप एक बेहतरीन चॉइस हो सकते हैं। इस तरह कोई भी अपने बैकग्राउंड और इंटरेस्ट के हिसाब से सही रास्ता चुन सकता है। चलिए, अब हम इस चर्चा के सबसे अहम और सबसे टेक्निकल हिस्से पर आते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग यानी एसएपी पीपी मॉड्यूल की मास्टरी। जो लोग फ्रेशर हैं उनके लिए इस फील्ड में एंटर करने का ये सबसे बेहतरीन और आसानी से समझ आने वाला मॉड्यूल माना जाता है। तो ये एसएपी पीपी आखिर है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये मैन्युफैक्चरिंग का दिल है। मान लीजिए किसी कंपनी को शैम्पू की एक नई बॉटल बनानी है। अब उस बॉटल का रंग क्या होगा, क्या क्या कच्चा माल या रॉ मटेरियल लगेगा, मशीन में उसका प्रोसेस कैसे होगा, ये सारी जानकारी और ये पूरा सफ़र कच्चे माल से लेकर फिनिश्ड गुड के तैयार होने तक सब कुछ इसी एसएपी पीपी मॉड्यूल के अंदर प्लान और रिकॉर्ड किया जाता है। इस पूरे पीपी मॉड्यूल को समझने के लिए बस इन 3 आसान स्टेप्स को याद रखना है। पहला स्टेप है प्लान करना, यानी डिज़ाइन और लगने वाला रॉ मटेरियल तय करना। दूसरा है एग्जीक्यूट करना, यानी मशीन और लेबर के साथ एक्चुअल प्रोडक्शन शुरू कर देना। और तीसरा स्टेप है कंट्रोल,
यानी ये मॉनिटर करना कि मशीन सही स्पीड से चल रही है, काम समय पर हो रहा है और सबसे ज़रूरी बात, प्रोडक्शन कॉस्ट पूरी तरह कंट्रोल में है। ये फ्रेमवर्क भविष्य के किसी भी इंटरव्यू में बहुत काम आ सकता है। लेकिन यहाँ एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कोई भी प्रोडक्शन शुरू करने से पहले सिस्टम के अंदर एक एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ता है। ये स्ट्रक्चर किसी भी बिजनेस की लीगल और ऑपरेशनल हायरार्की तय करता है। इसमें सबसे ऊपर होता है क्लाइंट, जो कि सिस्टम का मेन लॉगिन है। उसके नीचे आती है मुख्य कंपनी, फिर आते हैं अलग अलग कंपनी कोड्स, और अंत में होता है वो प्लांट जहां असल में ग्राउंड पर प्रोडक्शन होता है। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को टाटा ग्रुप के उदाहरण से समझते हैं, एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। टाटा अपने आप में एक मुख्य कॉरपोरेट अम्ब्रेला या कंपनी है, लेकिन इसके अंदर जो अलग अलग बिजनेस ब्रांचेस काम कर रही हैं, जैसे टीसीएस, तनिष्क या टाटा मोटर्स, ये सब एसएपी की भाषा में अलग अलग कंपनी कोड्स कहलाते हैं। एक मुश्किल कॉन्सेप्ट को तुरंत समझने का ये सच में एक शानदार तरीका है। आइए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे पड़ाव की ओर, जो है क्रॉस मॉड्यूल इंटीग्रेशन स्किल्स। जॉब मार्केट में आज के समय में सिर्फ अपना काम आना ही काफी नहीं है, ये भी समझना पड़ता है कि आपका काम दूसरे डिपार्टमेंट्स के वर्कफ्लो के साथ कैसे जुड़ता है। और इसे ही कहते हैं द बिग पिक्चर, जिसकी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड है। जरा 100 स्मार्टफोन्स के एक ऑर्डर को एक कहानी की तरह देखते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट यानी एसडी मॉड्यूल ये ऑर्डर रिसीव करता है। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी पीपी इन फोन्स को बनाने का शेड्यूल सेट करता है। अब फोन्स बनाने के लिए परचेजिंग डिपार्टमेंट यानी एमएम बाजार से कच्चा माल खरीदता है, और आखिर में फिनेंस डिपार्टमेंट यानी फाइको इन सब का पेमेंट करता है और कॉस्ट को ट्रैक करता है। इस तरह एसएपी के अलग अलग मॉड्यूल्स एक दूसरे से परफेक्टली जुड़कर काम करते हैं, ताकि एक ही काम को बार बार न करना पड़े। इस बेहतरीन इंटीग्रेशन वर्कफ्लो में मास्टरी हासिल करने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि डेटा हमेशा रियल टाइम में एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है। ये इस बात की गारंटी देता है कि ज़रूरत के वक्त कच्चा माल हमेशा उपलब्ध रहे, रिसोर्सेज की कोई बर्बादी बिल्कुल न हो और कंपनी का प्रॉफिट सुरक्षित रहे। और सबसे ज़रूरी बात, इसी सटीक डेटा की वजह से टॉप मैनेजमेंट सही समय पर सही फैसले ले पाती है। तो लीजिए, अब हम इस पूरे रोड मैप के अंतिम और सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच गए हैं। ये सब सीखने के बाद आखिरकार जॉब मार्केट में कौन से रोल्स इस सफ़र के अंत में आपका इंतज़ार कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी बात है इन रोल्स के बीच का बारीक फ़र्क समझना। देखिए, अगर सिस्टम में रोज़ाना की डेटा एंट्री या स्क्रीन पर इनवॉइस बनाने का काम है तो वो एसएपी एंड यूज़र का रोल होता है। लेकिन अगर बैकएंड का पूरा लॉजिक सेट करना हो और यूजर्स के सामने आने वाले मुश्किल एरर्स को फिक्स करना हो तो वो एक एसएपी कंसल्टेंट का रोल कहलाता है, जो कि काफ़ी हाई पेइंग होता है। इसी तरह तजुर्बे के साथ आगे चलकर सपोर्ट एनालिस्ट और फंक्शनल लीड जैसे अहम रोल्स भी आसानी से चुने जा सकते हैं। आज के समय में दुनिया भर के लाखों बिजनेस और उनकी पूरी की पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन इसी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर पर टिकी हुई है। सच कहा जाए तो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर ही दुनिया को चला रहा है और इसमें मास्टरी करना किसी भी करियर को सीधा ड्राइविंग सीट पर ला खड़ा कर देता है। तो अब एक बड़े ही अहम सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। भविष्य में इस विशाल ग्लोबल सप्लाई चेन के किस